हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी का। इससे पहले हम मैक्सिमा मिनिमा के कई वीडियो अपलोड हुए हैं भाई, अगर जिसने नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके आप जो है ये सब चीज़ें समझ नहीं पाओगे भाई। क्योंकि थ्योरी अगर आपको नहीं पता होगी तो ये सब चीज़ें आपको समझने के लिए जो है थोड़ा कठिनाई ही पड़ेगी। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक, मतलब इससे पिछला वाला वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 18 तक भाई बताया है। आज हम लोग 19 से आगे डिस्कस करेंगे ना। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपके जो है अगर यूपी बोर्ड से हैं तो 8 मार्क्स के लिए, या अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो 6 मार्क्स के लिए, मतलब मैक्सिमम मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे ये सारे क्वेश्चन जो ये कराएंगे इससे रिलेटेड। मतलब ये वीडियो जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला भाई। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, और सारे क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क वाले रहेंगे। ओके, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स, हमको शो करना है कि जो सारे रेक्टेंगल होंगे इनस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्किल, किसके अंदर, जो हमारे सर्किल के अंदर रहेंगे, सर्किल के अंदर रहेंगे। द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे ये हम सर्कल एक मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, एक सर्कल मान लेते हैं भाई। ये हमारा क्या है, एक सर्कल है भाई। समझते जाना भाई क्वेश्चन को सही ढंग से ना, सही ढंग से थोड़ा बना दें। ये सर्कल है हमारा, ये इसका क्या है, सेंटर है। क्वेश्चन हमसे ये बोला है कि इसके अंदर आप जितने भी रेक्टेंगल बनाओगे, क्या बनाओगे, जितने भी रेक्टेंगल बनाओगे और मैक्सिमम एरिया के बनाओगे, क्या बनाओगे, मैक्सिमम एरिया के बनाओगे, वो हमारे सारे क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। सारे क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। समझना ध्यान से। जैसे रेक्टेंगल बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल, वो भी मैक्सिमम एरिया का। क्या बनाएंगे, मैक्सिमम एरिया के रेक्टेंगल बनाएंगे। जैसे रेक्टेंगल जानते हैं हम लोग ना, एक ये पॉइंट मान ले रहे हैं, एक ये पॉइंट मान ले रहे हैं, एक ये मान ले रहे हैं, एक ये मान ले रहे हैं ना, इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं भाई। क्या कर दे रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं। अब ये हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल। क्या बन गया, रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल भाई ना। देखो मैक्सिमम एरिया का है, क्या है, मैक्सिमम एरिया। आप अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं यहाँ से भी बना सकते हैं, तो आप वो मैक्सिमम एरिया नहीं बनेगा। आप यहाँ से ले लो, यहाँ से यहाँ तक ले लोगे, तब भी ये क्या, मैक्सिमम एरिया का नहीं बनेगा। ये जो हमने लिया है ये क्या है, मैक्सिमम एरिया का लिया है ना। जैसे आप सोच रहे होगे कि नहीं, अगर ऐसे ले लें हम, ये इतना ले लें, यहाँ पर पॉइंट ले लें, यहाँ पॉइंट ले लें, ये देखो ना, तो यहाँ पर ये देखो, ये छोटा था हमारा, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है ये। लेकिन अगर सोचो यहाँ पर ले लेंगे, ये पॉइंट ले लोगे, तो हमारा क्या आएगा, एरिया कम आएगा। एरिया क्या आएगा, कम आएगा। तो ये इसको ध्यान से समझना, ये जो फिगर बना है सही फिगर बना है। हम मान ले रहे हैं इसको, ए मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं, सी मान ले रहे हैं, और क्या मान ले रहे हैं, डी पॉइंट मान ले रहे हैं भाई। ओके, ये पॉइंट हमने लेट कर लिया। ये इसका क्या है, सेंटर है। ये क्या है, सेंटर। हम सेंटर क्या मान ले रहे हैं, ओ मान ले रहे हैं। सेंटर कितना मान लिए, ओ मान लिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जितने जो सर्किल है हमारे, एक सर्किल है, उसके अंदर मैक्सिमम एरिया के कितने भी अगर आप बनाओगे, कितने भी रेक्टेंगल बनाओगे, वो हमारा ऑलवेज क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। क्या होगा, स्क्वायर। अगर मैक्सिमम एरिया का बनेगा तो हमारा क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा भाई, स्क्वायर बनेगा। अभी तो हमारा क्या है, अभी तो रेक्टेंगल है ये ना। उसके बाद हमको प्रूफ करना है कि जो बनेगा वो क्या बनेगा, मैक्सिमम, जो बनेगा मैक्सिमम एरिया का वो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अच्छा, अगर आप एक्यूरेट फिगर, जब ये फिगर बनाइएगा ना, तो आप जो कंपास वगैरह से बनाइएगा ना, तो बेटर बनेगा फिगर। अब हम लेट कर ले रहे हैं, सबसे पहले इसकी लेंथ लेट कर ले रहे हैं। लेंथ कितनी मान ले रहे हैं, हम मान लेते हैं एक्स मीटर मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, एक्स मीटर या यूनिट मान लो। इधर क्या मान ले रहे हैं, वाई मीटर मान लो या यूनिट मान लो, ठीक है। अब जो इधर है तो वही इधर होगा भाई, एक्स मीटर इधर भी होगा, और ये क्या होगा, वाई मीटर इधर भी होगा। ओके, अगर इसको यहाँ से ज्वाइन करें, हम इसको क्या करें, यहाँ से इसको अगर यहाँ से ज्वाइन करें, तो ये हमारा ये मतलब ए और सी डायगोनल अगर मिलाएं तो कहाँ से होकर जाएगा, हमारा सेंटर से होकर जाएगा। कहाँ से, सेंटर से होकर जाएगा। तो ये अगर देखें एक्चुअल में, तो ये जो AO है, AO या OC जो है, ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये तो AO और OC, ये हमारा रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की रेडियस को शो कर रहा है। अगर हम ये R मानेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। रेडियस कितना, OA R मान लें तो OC भी कितना हो जाएगा हमारा, R। अरे मीटर माने हो तो इधर भी मीटर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, मीटर। तो अब हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, जो दिया है, जो हमने किया है सब यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एक सर्कल है, क्या है, सर्कल। हाँ, लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस R एंड सेंटर भी O। सेंटर कितना मान लिया, O मान लिया। रेडियस कितनी है, R। रेडियस कितनी, R। जो रेक्टेंगल हमने लेट किया है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्रॉम द फिगर, ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम द फिगर। फिगर से देखो क्या लिख सकते हो, देखो AB इक्वल टू
डी सी इक्वल टू एक्स मीटर, ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू एक्स मीटर। इधर भी आर माने हो वो क्या मान लो, मीटर में मान लो, कितना किस में मान लो, यूनिट सेम रखना, यूनिट क्या रखना भाई, सेम। इधर भी ऐसे जैसे ए डी जो निकलेगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू वाई मीटर, इक्वल टू क्या, वाई मीटर। समझना ध्यान से, हमको एरिया दिखाना है, क्या दिखाना है भाई, एरिया दिखाना है, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एरिया क्या दिखाना है, मैक्सिमम। तो इसका मतलब एरिया को क्या करना होगा, हमको डिफरेंशिएट करना होगा। किसको डिफरेंशिएट करना होगा, एरिया को। तो अब हम पहले एरिया निकालें, इसका क्या निकालें, एरिया। एरिया से पहले आप एक देख लो, एक चीज, अगर देखो ए बी सी, अगर ये ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। समझना ध्यान से, यहाँ पर लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। देखो ध्यान से, ए बी सी क्या बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। राइट ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पर आप ये एक पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। क्या यूज करोगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब मतलब कितना, बी सी स्क्वायर, और प्लस आधार, आधार कितना दिया है हमारा, ए बी स्क्वायर। सही है। अरे इंग्लिश में अगर बोलो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और प्लस क्या, बेस का स्क्वायर। सही है। इधर ये देखो ए सी देखो, तो यहाँ आर है, यहाँ आर है, अगर टोटल देखें तो कितना हो जाएगा, 4r। कितना हो जाएगा भाई, 4, अगर नहीं सॉरी 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2r। अरे r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r। इधर बी सी अगर देखें, बी सी इक्वल टू 8, बी सी कितना दिया है देखो, वाई स्क्वायर, एंड ए बी कितना दिया है, एक्स स्क्वायर, ए बी कितना दिया है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखें हम ध्यान से, तो ये कितना निकल रहा है देखो, 4r स्क्वायर। ओके ये देख रहे हैं 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये यहाँ से देखो, यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल लो, चाहे वाई की निकाल लो या फिर किसकी निकाल लो, एक्स की निकाल लो। अगर वाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, जाहिर सी बात है, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओगे। अगर स्क्वायर हटाओगे तो क्या निकलेगा, रूट। कितना निकलेगा, रूट। वाई की वैल्यू कितनी निकल गई, ये अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाई की वैल्यू निकली, किसकी निकली, वाई की वैल्यू। अब एक बात बताओ आप, यहाँ जो क्वेश्चन हमसे बोल रहा था, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल जितने रेक्टेंगल होंगे इनस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्किल, सर्किल के अंदर स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, क्या होगा, एरिया उनका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट किया है इसमें, लेकिन एक्चुअल मतलब क्या है कि मैक्सिमम एरिया के जितने रेक्टेंगल होंगे, मैक्सिमम एरिया के जितने रेक्टेंगल होंगे वो सारे क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। ऐसा हमको प्रूफ करना है भाई। तो हमको देखो इसमें एरिया को मैक्सिमम करना है, एरिया को क्या करना है, मैक्सिमम। इसका मतलब एरिया को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे भाई। अब हमने कहा था कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मोस्टली क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करेंगे। अब एरिया बताओ, एरिया यहाँ पर कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इक्वल टू आर मतलब रेक्टेंगल क्या होता है, एक्स इंटू वाई। अरे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ ये एक्स है, वाई है ना। एरिया को हमने आर से, ए से डिनोट कर लिया, किससे डिनोट कर लिया, ए से। एक्स तो दिया है इंटू वाई, वाई की वैल्यू देखो, वाई की वैल्यू कितनी रख दिया हमने, कितना, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। कितना, x इंटू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। ये बात सही है भाई, यहाँ तक समझ आया होगा ना। अब क्या डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। किसके एस्पेक्ट में करो भैया, देखो यहाँ x आ रहा है, कितना आ रहा है, x, r भी आ रहा है। तो r हमारा देखो, r क्या रहेगा यहाँ पर, r कांस्टेंट होगा, r क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, x। डिफरेंशिएट करो जरा, तो dA अपॉन dx इक्वल टू क्या लगाएंगे, f1 f2, क्या लगाएंगे, f1। ये हमारा f1 है और ये क्या है हमारा f2। तो f1 f2 का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो कितना होगा। तो f1 f2 डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होता है, f1 इंटू डी अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंस करेंगे, कितना आएगा बताओ, डायरेक्ट बताओ, 1/2 रूट में कितना, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका दोबारा करेंगे ना, इसका करेंगे 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो हमारा -2x निकलेगा। कितना निकलेगा, -2x। सही है। तो f1 डी बाई डी एक्स f2 निकला, प्लस f2 की वैल्यू कितनी है, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अरे f1 f2 का फॉर्मूला यही तो होता है भाई। तो 2 से 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा, 2 से 2 का कैंसिल। सो dA अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाट, कितना आएगा हमारा, अगर एलसीएम मार दें, क्या मार दें, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा नीचे कितना आएगा बताओ, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। और इधर देखो जब मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल भाई। कितना बचेगा, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर देखें, अगर सॉल्व करें ऊपर तो कितना निकल गया बताओ, 4r स्क्वायर माइनस कितना 2x स्क्वायर एंड अपॉन में कितना अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ये हमारी किसकी वैल्यू निकली, ये जो वैल्यू है वो dA/dx की वैल्यू निकली, किसकी, dA/dx की वैल्यू। ओके, तो आप चाहे पहले इतना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर हम आगे और बताते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। ये dA/dx निकला है, क्या निकला है, dA/dx। अच्छा, अगर आप इसको देखो जरा, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो जाहिर सी बात है F1/F2 का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, किसका, F1/F2। जब मतलब दोबारा अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे, क्या लिखोगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो d2A/dx2 टोटल जो निकल के आएगा, क्या टोटल निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। अच्छा, कैसे पता नेगेटिव निकल के आएगा, और हमने सॉल्व क्यों नहीं किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या इसको F1/F2 से आप कर सकते हो, आप बिल्कुल निकाल लो, या d2A/dx2 निकाल लो। तो अगर वो नेगेटिव मतलब इसलिए लिखे क्योंकि ये क्या होगा, मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम हमको क्या बोला था, मैक्सिमम एरिया, क्या मैक्सिमम एरिया। तो इसका मतलब ये d2A/dx2 क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, क्या आना चाहिए, नेगेटिव। आप हालांकि मैंने तो लिख दिया है, आप ये d2A/dx2 क्या करोगे, इसमें निकालोगे, क्या करोगे, d2A/dx2 निकालोगे। ओके, तो देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता था, एक बार डिफरेंशिएशन, दोबारा फिर डिफरेंशिएशन, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा मिनिमा। यहाँ पर एक लाइन लिखते थे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा क्या लिखते थे, dA/dx इक्वल टू व्हाट, 0। किसके बराबर रखते थे, 0, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो dA/dx की वैल्यू देखो कितनी निकली है, बताओ, ये वैल्यू रख दो, कितना, 4r² - 2x² अपॉन अंडर रूट, ये कितना निकलेगा हमारा, 4r² - x² इक्वल टू कितना, 0। इसके नीचे कितना मान लो, 1 मान लो ना। अच्छा, ये वैल्यू तो हमारी, ये 4r² - x² ना, ये हमारी 0 के बराबर हो सकती है क्या, 0 के बराबर तो होगी नहीं, तो इसको छोड़ दो। छोड़ मतलब क्या, चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने का कोई वो मेथड नहीं होता, इस तरह से वाले मेथड नहीं होता कि हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो 0 कर दो। कहने का मतलब ये वैल्यू हमारी 0 के बराबर नहीं होगी, तो हो कौन सकती है, ऊपर वाली हो सकती है। तो आप फाइनली ये लिख सकते हो, कितना, 4r² - 2x² इक्वल टू कितना, 0। सही है, यहाँ से देखो तो 4r² इक्वल टू कितना निकलेगा, 2x², यहाँ से कैंसिल करो तो x² इक्वल टू क्या निकलेगा, 2r², x² इक्वल टू 2r², x इक्वल टू कितना निकलेगा, रूट लगाओगे तो x इक्वल टू कितना, r√2, कितना, x इक्वल टू कितना, r√2। x मतलब उसकी लेंथ जो आ गई इतने मीटर आ गई, लेंथ जो आ गई हमारी इतने मीटर आ गई, कितना, r√2, कितना, r√2। अच्छा, अगर कोई रेक्टेंगल है उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, स्क्वायर में बताना चाह रहे हो, तो स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है भाई, रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है, अलग अलग होती हैं। स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, स्क्वायर मतलब वर्ग की कंडीशन क्या होती है कि लेंथ ब्रेड्थ और सब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चारों उसकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, भुजाएं मतलब जो साइड्स हैं उसकी चारों बराबर होनी चाहिए। x इक्वल टू r√2 निकाल लिए। अभी जरा याद करो, इससे पहले हमने y की वैल्यू निकाली थी, y की वैल्यू देखो कितनी निकाली थी, 4r² - x², यही तो निकाली थी ना। इससे पहले देखो y की वैल्यू निकाल चुके हैं इससे पहले ना, तो y की वैल्यू भी निकाल लो। देखो लेंथ निकल गई, अब हमारी ब्रेड्थ भी अगर इतनी आ रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये देखो 4r² - x², इसका स्क्वायर करोगे तो कितना, अरे x² की वैल्यू देखो कितनी है, 2r², कितना, 2r²। सो y इक्वल टू देखो कितना निकलेगा, 4r² में से 2r जाएगा तो क्या बचेगा, 2r। ये निकालेंगे तो कितना निकलेगा, r√2, कितना आएगा भाई, r√2। तो r√2 मीटर, या क्योंकि हम मीटर में माने थे, किस में माने थे, मीटर, चाहे यूनिट मान लो आप अपने हिसाब से लेट कर लो, चाहे सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर कुछ मान लो, लेकिन यूनिट क्या रखना, सेम रखना। तो देखो x की वैल्यू, ये इसका मतलब ये लेंथ निकल के आई, क्या निकल के आई है, ये लेंथ है हमारी, और ये क्या निकल के आई है, ब्रेड्थ निकल के आई है, क्या, ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, सेम है, लेंथ ब्रेड्थ सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये जो मैक्सिमम एरिया का जो रेक्टेंगल बनाएंगे, मैक्सिमम एरिया का क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। यही हमको क्वेश्चन में प्रूव करना था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैक्सिमम एरिया का आपका क्या बन जाएगा, हमारा मैक्सिमम एरिया का, अगर मैक्सिमम एरिया होगा तो हमारा स्क्वायर बन जाएगा भाई। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को सॉर्ट किया है, क्वेश्चन को क्या किया, सॉर्ट। आप यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते हो, आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप अपने आप। ये चूंकि मैं बता चुका हूँ पहले, इस वजह से मैंने डायरेक्ट कर दिया। ओके, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का है क्वेश्चन, हालांकि आप ये एनसीईआरटी में ये इस लेक्चर में ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही जैसा है, इस वजह से मैंने लिख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन जैसे आज का क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है, लिखा प्रूव दैट हाइट ऑफ, क्या लिखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इनस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस इज, कितना हमारा, 2a
अपॉन में कितना √3। ये हमको शो करना है कि हाइट जो उसकी होगी वो कितनी होगी 2a/√3 होगी। कितनी 2a, किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट, किसकी, सिलेंडर की हाइट। और कब, जब उसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा उसका, मैक्सिमम होगा। किसके अंदर है, स्फीयर के अंदर, मतलब गोले के अंदर है। क्या है, गोले के अंदर। क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, सेम है। समझते हैं भाई। जैसे क्वेश्चन ये बोला कि जैसे एक हम ये गोला मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, गोला। ये हमारा क्या है, ये मान लेते हैं गोला है, ठीक है। ये क्या मान लेते हैं भाई, हमारा गोला है। इसके अंदर क्या बनाया गया, ये हमारा इसका सेंटर मान लेते हैं। ये क्या मान लेते हैं, सेंटर। इसके अंदर बनाया गया मैक्सिमम, ये हम ये मान लेते हैं कि ये जो है सिलेंडर है। क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर का ये सिलेंडर मान लेते हैं इस तरह से। सिलेंडर ऐसे होता ना कुछ, सिलेंडर है। सिलेंडर जो है वो मैक्सिमम वॉल्यूम का है। सिलेंडर क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम का है। तब उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी 2a/√3। क्वेश्चन फिर से समझना। क्वेश्चन ये है कि एक गोला है, एक स्फीयर है। अगर उसके अंदर हम सिलेंडर एक बनाएं, क्या बनाएं, सिलेंडर बनाएं। एक क्या है, चाहे आप जितने सिलेंडर बनाइए ना, लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम। कोई जरूरी नहीं कि इतना बड़ा मैंने बनाया, इतने बड़ा बना, आप छोटका सा बना दो, लेकिन तो उसमें सिलेंडर भी क्या आएगा, छोटा ही आएगा ना। तो क्वेश्चन ये है कि एक गोला है, गोले के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम वाला एक बनाया गया है हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो हमारी कितनी होगी, 2a/√3 होगी। 2a/√3। अच्छा, ए यहाँ पर ए जो है, ए रेडियस ऑफ, इसको शो कर रहा है क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब यहाँ से अगर इसको ज्वाइन करें हम, यहाँ से इसको ज्वाइन करें, क्या करें, इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए है। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए है। ये हम सेंटर क्या मान ले रहे हैं, ओ। सेंटर क्या मान ले रहे हैं, ओ। फिर इसको ऐसे लिख रहे हैं A B C और क्या D। हाइट इसकी भैया, हाइट यहाँ पर रख लो कुछ। ये हमारी क्या है, ये इसकी हाइट है। ये क्या है, हाइट। तो हाइट हम मान लेते हैं, अरे जो जितनी ये हाइट होगी उतने तो इधर भी होगी। हाइट हम मान ले रहे हैं h। कितनी मान ले रहे हैं, h। समझना ध्यान से। अब ये हम कुछ पॉइंट मान ले रहे हैं, ये P पॉइंट मान ले रहे हैं, ये क्या मान ले रहे हैं, Q पॉइंट मान ले रहे हैं। हाइट शो करना है, हाइट शो करना है कि 2a/√3 होगी। किसकी, सिलेंडर की हाइट। अभी हमने क्या माना है, h माना है। क्या माना है, h माना है यहाँ पर ना। इस टाइप के जनरली क्वेश्चन जो होते हैं ना, जब भी सॉल्व करेंगे तो हमने कहा था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करेंगे। और जो गिवन है वो हम पहले नोट करेंगे, जो गिवन है वो नोट करेंगे। तो देखो, रेडियस तो ऑलरेडी हमको गिवन थी। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना गिवन था, a, स्मॉल में a। यहाँ पर ये रेडियस हमको नहीं पता है, किसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इस सिलेंडर की रेडियस। तो सिलेंडर की रेडियस हम r मान ले रहे हैं। कितनी मान ले रहे हैं, r। इधर भी ये भी कितनी होगी, r होगी। कहने का मतलब AP और PB की वैल्यू होगी वो क्या होगी, r और r होगी ना। समझते हैं भाई। तो यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले तो हमारा जो OA और OC इक्वल टू A, ये तो हमारा गिवन है। ये क्या है, गिवन है। A मतलब A मीटर मान लो, चाहे सेंटीमीटर मान लो, जो कुछ मन करे अपने हिसाब से एडजस्ट करना, लेकिन यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए भाई। उसके बाद हमने क्या, इधर ये जो AD ये हाइट है, क्या है, AD, ये AD और BC इक्वल टू क्या माना है, H। ये हमने लेट किया है। क्या किया है, लेट किया भाई। और AP इज इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP, इधर भी ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू DQ इक्वल टू QC इज इक्वल टू R। ये भी हमने क्या किया है, लेट किया है। ये क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है। क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये जो R है। और ये तो हमारा दिया था A, स्मॉल a जो है वो ऑलरेडी क्या हमको दिया था। ये रेडियस किसकी है, हमारी स्फीयर की। किसकी रेडियस है, स्फीयर। ये जो है ये A, ये रेडियस है किसकी, स्फीयर की। ये यहाँ पर लिखना, यहाँ पर स्फीयर, ये स्फीयर के लिए है भाई। ये चीज़ किसके लिए है, स्फीयर के लिए ना। बाकी ये सब चीज़ किसके, सिलेंडर के लिए। ये भी सिलेंडर के लिए है और ये भी किसके लिए, सिलेंडर के लिए। लिख लो चाहे सिलेंडर, इधर भी क्या लिख लो, सिलेंडर के लिए है भाई ये सर ना। अब हमको शो करना है। अब हम फिर इक्वेशन बनाते हैं, पहले जैसे बनाते हैं। क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे सॉल्व करने वाले थे ना, तो इस वजह से मैंने आसपास में बता दिया इसको। जैसे अब यहाँ से देखो जरा, इसको अगर इस ट्रायंगल में देखो, अगर ध्यान से देखना, जैसे अगर इस वाले ट्रायंगल में देखो आप, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला ABC, कौन सा ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल देखो जरा, ये एंगल कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ABC जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, राइट ट्रायंगल। लिखेंगे सिंस ABC ट्रायंगल ABC इज आ राइट ट्रायंगल, इज आ क्या लिखेंगे, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। हिंदी मीडियम वाले भी देख लें बच्चे ना,
तो ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। क्या है? राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल है तो हम जाहिर सी बात है उसमें क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस लिखेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। भाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू भाई अरे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस आधार का, तो बी सी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर। सही है। ए सी इसी तरह देखो इधर ए है इधर ए है, तो ए और ए कितना हो जाएगा 2a, तो ये 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकलेगा 4a स्क्वायर इक्वल टू बी सी। बी सी बोले तो कितना बी सी कितना है हमारा एच स्क्वायर और प्लस ए बी। अच्छा ए बी बताओ कितना होगा, यहाँ आर है यहाँ आर है, आर और आर कितना हो जाएगा 2r, और 2r का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। कितना 4r स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, हमको एस की वैल्यू निकालनी है। एस की वैल्यू जो आनी चाहिए इतनी आनी चाहिए। क्या निकालना है? एस की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखो यहाँ तो आर की वैल्यू निकाल सकते हो। किसकी? आर की वैल्यू। क्या है आर की वैल्यू निकालेंगे उसके पीछे भी देखो लॉजिक है, समझना ध्यान से। यहाँ से अगर निकालें हम 4r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकलेगा 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहाँ से अगर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें, किसकी निकालें आर स्क्वायर की, तो कितना निकलेगा 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपान में कितना 4 आर स्क्वायर की वैल्यू निकली है। किसकी? आर स्क्वायर की वैल्यू। समझना ध्यान से। आर स्क्वायर कितना 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपान में कितना 4। अब हमको ये देखो करना क्या था, प्रूव दैट हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम किसका है बताओ? मैक्सिमम वॉल्यूम है किसका? सिलेंडर का। किसका मैक्सिमम वॉल्यूम है? सिलेंडर का। इसका मतलब हम वॉल्यूम किसका फार्मूला किसका लिखेंगे? सिलेंडर का फार्मूला। किसका फार्मूला लिखेंगे? सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हमारा वॉल्यूम को किससे शो करते हो आप? वी से। वी इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब अच्छा बताओ आप, यहाँ अगर हम एच की वैल्यू रख देते, किसकी वैल्यू रख देते? यहाँ से एच की वैल्यू रख देते तो आंसर जो निकलता है वो आर का निकलता है। किसका निकलता है? कि आर का ना। जो वैल्यू निकलती है किसकी निकलती है? आर की निकलती ना। लेकिन आर की वैल्यू हमको नहीं चाहिए, हमको वैल्यू एच की चाहिए। तो इसका मतलब किसकी वैल्यू रखोगे? आर की। यहाँ पर देखो दो वेरिएबल हैं भाई, आर है एच है, तो आप समझो ध्यान से। हमको एच की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है तो आप सीधे आर की वैल्यू रख दो। जिसकी वैल्यू निकालनी होगी वो तो प्रेजेंट रहना ही चाहिए, नहीं निकालोगे किसकी वैल्यू। तो हम देखो एच की वैल्यू निकालनी है तो एच ऐसा रख रहे हैं, आर की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो आर की वैल्यू देखो पाई एच ऐसे रहने दें, आर स्क्वायर की वैल्यू देखो, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपान में कितना 4 अपान में कितना 4। कांस्टेंट कुछ दिख रहा है आपको? कांस्टेंट अगर दिख रहा हो देखो ध्यान से, यहाँ पर सॉल्व करते हैं भाई। अगर कांस्टेंट कुछ दिख रहा है आपको देखो v इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अपान एच, पाई अपान 4 कांस्टेंट दिख रहा है, पाई अपान 4 एच से अंदर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर एच, 4a स्क्वायर एच माइनस कितना हो जाएगा एच क्यूब। अब फिर पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, क्या करें डिफरेंशिएशन मारें किसके एस्पेक्ट में? एच के एस्पेक्ट में। किसके एस्पेक्ट में? एच, क्योंकि ए तो हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो डी अपॉन डी एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अपान 4 कांस्टेंट है, यहाँ पर ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ये 4 स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसा रहेगा। एच का करोगे तो कितना हो जाएगा 1, एच का करोगे कितना 1 माइनस ये करोगे तो कितना निकल के आएगा 3h स्क्वायर। अरे भैया एच क्यूब का करोगे किसके एस्पेक्ट में कर रहे हो? एच के एस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर, कितना 3h स्क्वायर। अब जैसे मैंने पहले बता दिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि d2 जैसे निकाला था ना, एरिया निकाला था, हमने नेगेटिव लिख लिया था। क्या लिख लिया था? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम शो कर रहा था। इधर भी क्या शो कर रहा है? मैक्सिमम शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो मार दो डिफरेंशिएशन, कितना निकलेगा बताओ d2b अपॉन dh2, d2b अपॉन dh2 दोबारा करोगे तो कितना पाई अपान 4 तो क्या है कांस्टेंट है, इसका करोगे तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसका करोगे तो कितना निकलेगा -6h, कितना निकलेगा -6h। अब देखो पूरा सॉल्व करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 पाई एच माइनस का अपान में कितना हो जाएगा 2। नेगेटिव शो कर रहा है क्या? नेगेटिव। हालांकि भी एच की वैल्यू इसमें पुट करोगे, क्या करोगे एच की वैल्यू पुट करोगे, तब आप पता कर पाओगे कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। लेकिन नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है नेगेटिव। अब समझना सेकेंड डेरिवेटिव से कर रहे हैं भाई, तो पहली स्टेप तो ये हो गई, दूसरी स्टेप ये हो गई, तीसरी स्टेप क्या थी? फॉर मैक्सिमा मिनिमा। क्या लिखते थे? फॉर, यहाँ पर क्या लिखते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमम के लिए क्या करते थे कि डी अपॉन डी एच इज इक्वल टू क्या रखते थे 0, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। क्या निकालते थे? क्रिटिकल पॉइंट। डी अपॉन डी एच इज इक्वल टू कितना रखेंगे 0। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालो, देखो एच की वैल्यू निकल सकती है आसानी से। किसकी निकल सकती है? एच की वैल्यू। समझना, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। हम रब करके उसके बाद बताते हैं थोड़ा सा। ओके स्टूडेंट्स, देखो फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या डी अपॉन डी एच इक्वल टू कितना 0। तो डी अपॉन डी एच की वैल्यू है कितनी बताओ? ये पाई अपान 4 है, कितनी है पाई अपान 4, और कितना निकलेगा 4a स्क्वायर माइनस कितना 3h स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। देखो ये कितना लिखा है 3, ये हम इधर सॉल्व कर देंगे भाई,
ये कितना लिखा 3h² इक्वल टू कितना आएगा 0, कितना 0। अब बताओ पाई अपान 4 क्या 0 के बराबर हो सकता है? नहीं होगा, छोड़ दो। तो ये होगा कौन सा हमारा, देखो 4a² माइनस 3h² इक्वल टू कितना आएगा 0। ये देखो कितना आएगा 4a² माइनस कितना 3h² इक्वल टू कितना आएगा 0। अब यहाँ से अगर सॉल्व करें, देखना ध्यान से, तो कितना निकलेगा, इधर जाएगा तो 3h² इक्वल टू कितना निकलेगा 4a²। 3h² इक्वल टू कितना 4a²। h² इक्वल टू कितना निकलेगा 4a² अपान में कितना 3। तो h इक्वल टू कितना निकल गया हमारा, अरे अंडर रूट लगा देंगे 4a² अपान में 3, तो 4 का कितना हो जाएगा 2 और a अपान में कितना निकल गया √3। h बराबर कितना, देखो h बराबर इतने, h हाइट इतने निकल आई। अब हम एक और चीज़ हमको शो करना था, सिलेंडर जो होगा वो मैक्सिमम वॉल्यूम का होगा। एच की वैल्यू देखो पॉजिटिव आई है, एच की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव। जब यहाँ पर एच की वैल्यू रखोगे, जब यहाँ पर वैल्यू रखोगे d2v अपॉन dh2, ये वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। कितना आएगा बताओ 3π/2 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी आएगी 2a अपॉन में कितना √3, 2 से 2 कैंसिल, अरे जो भी आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो जब नेगेटिव आती है तो क्या शो करता है वो, मैक्सिमा को। किसको शो करता है, मैक्सिमा को। ये हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको ऑलरेडी बता रखा है भाई। तो देखो अब निकला है, देखो h बराबर कितना 2a/√3, ये हाइट निकल आई हमारी। जैसे ये हाइट h है क्या, ये हाइट ऑफ क्या है, ये है हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर। क्या है भाई, हाइट ऑफ सिलेंडर है भाई, क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर। यही तो प्रूव करना था। देखो क्वेश्चन बिल्कुल जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, इससे पहले वाला डिक्टो क्वेश्चन वैसे है, ऐसा है, मतलब डिक्टो वैसे ही है क्वेश्चन ये पूरा। हमने दोनों क्वेश्चन बताए, एक पास में बताए, क्यों, क्योंकि दोनों क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों को एक ही तरीके से करना है। अच्छा जैसे मैंने बताया प्रयास करना कि वैसे ही सॉल्व करना, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और मैक्सिमम मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। लिखा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ कोन, किसकी हाइट, कोन की हाइट। किसकी हाइट भैया, कोन की हाइट। ये समझते जाना है, कोन की हाइट विद मैक्सिमम वैल्यूम। मैक्सिमम क्या है, वैल्यूम है। इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, स्फीयर। इज 2/3 ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर। कितनी चीज़ें देखो दी हैं, 3 चीज़ें। कितनी चीज़ें, ध्यान से देखना। हाइट ऑफ कोन विद मैक्सिमम वैल्यूम, वैल्यूम क्या है, मैक्सिमम है किसका, कोन का। किसका, कोन भाई, कोन का। तो इसका मतलब हमको जो डिफ्रेंशिएट करना होगा वो किसको करना होगा, कोन के वैल्यूम को। किसको करना होगा, कोन के वैल्यूम को। फिर इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, स्फीयर के अंदर। इज 2/3 ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर। अब समझते हैं पहले, फिगर बनाते हैं। हमको देखो कोन दिया है मैक्सिमम वैल्यूम का, और किसके अंदर, स्फीयर के अंदर बनाया गया है। किसके अंदर, स्फीयर। ऐसे समझते हैं, ये हमारा ये स्फीयर है, क्या है, स्फीयर मान लेते हैं। इस तरह से क्या, इस तरह से क्या मान लेते हैं, स्फीयर मान लेते हैं भाई। ये क्या है, हमारा स्फीयर है भाई। ये हमारा इसका क्या है, सेंटर है। ये क्या है, सेंटर। इसके अंदर एक कोन बनाया गया है। क्या बनाया गया है, कोन। कोन कैसे बनता है भाई, इसी टाइप से तो बनता है। ये मैक्सिमम वैल्यूम का कोन बनाया गया है। मैक्सिमम वैल्यूम का क्या बनाया गया है, कोन बनाया गया है, ठीक है। हम मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं ना, और इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। उसके बाद हमसे प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। प्रूव दैट हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। अरे हाइट ऑफ कोन क्या होगा, इधर देखो, यही तो हमारी क्या होगी, हाइट। ये क्या होगी, हाइट। ये क्या होगी, हाइट। ये हम इसको अगर ओ मान लें, क्या मान लें, ओ, और इसको अगर ई मान लें, क्या मान लें, ई मान लें, तो हाइट ऑफ कोन होगा का, हाइट ऑफ कोन क्या होगा, सी ई। क्या होगा, सी ई। ये हम मान लेते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन लिखना, एक एक पार्ट करते जाएंगे। लेट सी ई इज इक्वल टू एच, कितना, सी ई कितना माने हो भाई, सी ई इज इक्वल टू कितना, एच। उसके बाद फिर देखते हैं आगे। ये हमसे बोला हाइट ऑफ कोन विद मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है इसका, मैक्सिमम। इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर, स्फीयर तो स्फीयर देखो दिया है, तो स्फीयर के अंदर अब ये क्या है, रेडियस है इसकी, क्या है, रेडियस। तो हम ये भी मान लेते हैं, ये सी इज इक्वल टू एच। ये हाइट है किसकी, ये हाइट है हमारी, हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ क्या है, कोन। और ये जो अगर जैसे लिखे सी ओ, क्या सी ओ, ये तो रेडियस होगी, क्या होगी, रेडियस। ये हम आर मान ले रहे हैं, कितनी मान ले रहे हैं, आर मान ले रहे हैं। ये हमारी, ये रेडियस किसकी है, ये है रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर मतलब गोला, गोला की रेडियस है ना। हमको प्रूफ करने के लिए क्या बोला है भैया, जो प्रूफ करने के लिए बोला है, देखो इधर देखो, टू प्रूफ करने के लिए हमसे ये बोला है कि हाइट ऑफ कोन, हाइट मतलब ये, उसके बाद स्फीयर का क्या, हाइट ऑफ कोन विद मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर इज
2/3 ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर। इधर डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर को किससे लिखते हैं? डी से। किससे? डी से। तो इक्वल टू ये ऐसे लिखा है 2:3। कितना? 2। इसका मतलब समझना भाई, अरे हाइट कह रहा था, हाइट ऑफ कोन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, h इज इक्वल टू कितना? 2/3 इंटू डी। 2/3 इंटू, अरे भाई तो कह रहा है हाइट ऑफ कोन विद मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर इज 2/3। क्या है? 2/3 मतलब 2/3 ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर मतलब डी। डी इंटू कितना? 2/3। तो बात तो एक ही लिखी, इसको डी को नीचे किसका ले? ये 2:3 मतलब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या है? सेम है। समझ गए भाई ना? डायमीटर देखो, ध्यान से देखो, डायमीटर इसका कितना होगा अगर नीचे तक हम इसको ज्वाइन करें? कहाँ तक ज्वाइन करें? अगर इसको नीचे तक ज्वाइन करें हम, इसको हम नीचे तक पॉइंट मान ले रहे हैं पी, कितना मान ले रहे हैं? पी। तो डायमीटर ये होगा यहाँ से सीपी क्या होगा? इसका डायमीटर होगा भाई। सीपी क्या होगा? डायमीटर। सही है, देखो ध्यान से, सीपी क्या होगा? डायमीटर होगा। अब समझते हैं, सब तो हमने रिलेट कर लिया। ए हमारे पास नहीं है, ए ना, इसको मान लो, ए को एक्स मान लो, ए को कितना मान लो? एक्स मान लो, ए को कितना? एक्स। इधर भी ये भी पार्ट कितना होगा हमारा? एक्स होगा। कितना पार्ट होगा? एक्स होगा ना। तो अब समझना ध्यान से, हम ए भी लेट किए हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स। ये किस में है? ये तो हमारा फॉर ये एक तरीके से कह सकते हो रेडियस, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन। किसकी रेडियस है? कोन की रेडियस। किसकी रेडियस? कोन की रेडियस भाई ना। अब समझते हैं, अगर ध्यान से देखें यहाँ पर हमको डिफ्रेंशिएट किसको करना है? वॉल्यूम को। किसको डिफ्रेंशिएट करना? वॉल्यूम ऑफ कोन। किसको डिफ्रेंशिएट करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ कोन पहले देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रिलेशन किस में चाहिए हमको? एच में और आर में। अरे आर मतलब रेडियस है, आर क्या है? रेडियस है ना, आर क्या है? रेडियस है। लेकिन इसकी रेडियस कितनी है? यक्स है। इसकी रेडियस कितनी है? यक्स है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? ये तो जो निकलेगा वो एक्स स्क्वायर निकलेगा। क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर। सही भाई। रेडियस देखो इसकी, किसकी रेडियस? कोन की रेडियस कितनी माने हो? देखो एक्स माने हो, कितनी? एक्स। और ये जो रेडियस ऑफ स्फीयर माने हो वो कितना माने हो? आर माने हो। कितनी माने हो भाई? आर माने हो। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई एक्स स्क्वायर इंटू कितना होगा? एच। अब हमको जो डिफ्रेंशिएट करना होगा या तो एच के एस्पेक्ट में करो या फिर किसके एस्पेक्ट में? एक्स के एस्पेक्ट में करोगे ना। अब समझते हैं ध्यान से, यहाँ पर इसको यहाँ पर देखो, ना तो एक्स की वैल्यू मालूम है ना एच की वैल्यू मालूम है, तो एक रिलेशन देखो दिया हुआ है। यहाँ पर देखना ध्यान से, लिखेंगे इन फिगर में ध्यान से देखो। फिगर में अगर देखें ध्यान से तो एक ज्योमेट्री में अच्छा जानते थे, ज्योमेट्री में ना ऐसे लिखते थे ए इंटू ई बी। ये हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा आपने। इधर ए इंटू ई बी इक्वल टू, इधर देखो सी ई इंटू ई पी। ध्यान से देखना, अरे भैया सी ई इंटू कितना हो जाएगा? ई पी। ऐसे ए इंटू कितना? ई पी। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा जब सर कुछ इस तरह दिया होता था ना। तो ए की वैल्यू देखो एक्स दी है, ए की वैल्यू कितनी है? एक्स है। इंटू ई बी की वैल्यू भी कितनी है? एक्स है। देखो एक्स इंटू एक्स। सी इक्वल टू व्हाट? देखो ध्यान से, सी ई ये, अरे हाइट क्या माने हो भैया? एच माने हो। कितनी माने हो? एच। ये देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने लिख भी कहीं रखा सी इज इक्वल टू कितना? एच। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई? एच इंटू ई पी। इधर देखो जरा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी आप? अच्छा बताओ, आपने जो लेट कर रखा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या लेट किया है? आर। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितने हो गया? आर होगी यार। अब बताओ, ये आर और ये आर, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r। टोटल कितनी हो गई? 2r। अब 2r में से अगर हम, जाहिर सी बात है, कौन सा घटा दें? 2r में से अगर ये वाला घटा दें, c घटा दें, 2r में से कितना? अरे टोटल कितनी है? 2r। और 2r में से अगर c घटा दें तो कौन सा बचेगा? EP तो बचेगा। फिर से समझो, हमने कहा टोटल कितनी है आपकी? 2r। और 2r में से अगर c वाला घटा दोगे तो कितना बचेगा हमारा? EP तो बचेगा। और टोटल, जैसे टोटल कितनी है? 2r और c की वैल्यू कितनी है? c इज इक्वल टू व्हाट? देखो h दी है, तो ये घटाओगे तो कितना बचेगा? EP तो बचेगा। क्या बचेगा भाई? EP। अब अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना निकलेगा बताओ? ये निकल आएगा हमारा कितना? 2RH माइनस कितना निकलेगा? एच स्क्वायर। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। ये किसकी वैल्यू निकली है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 2RH माइनस कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर। सही है, देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। अब तो आपको पता चल गया होगा भाई। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ? यहाँ पर पुट कर दो तुरंत, तो देखो कितना निकल के आएगा। यहाँ चलो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, आगे फिर क्या लिखना? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखना? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2RH
और माइनस कितना एच स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई वो सॉरी मल्टीप्लाई मार दो, कितना हो जाएगा v इक्वल टू 1/3 पाई और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 2r और कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, 2r एच स्क्वायर और माइनस से कितना निकलेगा हमारा एच क्यूब, कितना निकलेगा एच क्यूब। सही है, देखो कितना निकलेगा एच क्यूब। अब समझते हैं भाई, अब डिफरेंशिएट करोगे, देखो एच आर तो कांस्टेंट है, आर भैया रेडियस है किसकी, वो तो हम आर किसकी रेडियस है ये स्फीयर की, तो आर के एस्पेक्ट में तो करोगे नहीं, किसके एस्पेक्ट में करोगे एच के एस्पेक्ट में, किसके एस्पेक्ट में एच के। आप चाहो तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना। अब इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट मार दें, क्या कर दें डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एच, तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच, किसके एस्पेक्ट में एच के एस्पेक्ट में, किसके एस्पेक्ट में भाई एच के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर। जब एच के एस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ कितना आएगा, अगर यहीं पर देखें ध्यान से तो ये हमारा जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा dv/dh, कितना dv/dh, ये क्या क्या लिखा है dv/dh इक्वल टू 1/3 तो कांस्टेंट है, 1/3 बाहर ले लो, देखो 2r कांस्टेंट है, 2r क्या है कांस्टेंट है, 2r कांस्टेंट लिख लिया। एच स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा, माइनस एच क्यूब का करेंगे तो कितना निकलेगा 3h स्क्वायर, कितना निकलेगा 3h स्क्वायर। ये एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। दोबारा जब फिर से करोगे dv/dh2b कितना हो जाएगा 1/3 पाई। अब इसका करेंगे ध्यान से देखना, ये 2 जा कितना 4r तो कांस्टेंट हो जाएगा, h का करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6h, कितना हो जाएगा 6h। अगर फाइनली देखें तो ये क्या निकलेगा 1/3 पाई और क्या 4r माइनस कितना निकलेगा 6h, ये निकला। अच्छा अभी यहाँ से तो पता नहीं चल रहा, वैसे भी d2b/dh2 जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या शो करना है मैक्सिमम वैल्यूम, क्या शो करना है मैक्सिमम वैल्यूम। तो अभी हमको एच की वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है भाई। यहाँ से देखो फिर हमने बताया था आपको ना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या बताया था कि एक बार निकाल लिया, 2 बार कर लिया, उसके बाद फिर क्या फॉर मैक्सिमम मिनिमा मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या रखते हैं 0 रखते हैं बराबर। अरे dv/dh इक्वल टू क्या रखेंगे 0, तो जब 0 रखेंगे ऐसे देखो 1/3 पाई और कितना ये 4rh माइनस कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। एक बात बताओ, ये तो 1/3 पाई 0 बराबर होगा का, नहीं होगा भाई, छोड़ दो। ये होगा हमारा कितना, इसमें देखो 4rh माइनस कितना 3h स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। सही है, इसमें से h कॉमन ले सकते हो आप, क्या कर सकते हो h कॉमन, तो जरा h कॉमन मार दो, कितना हो जाएगा हमारा बताओ 4r माइनस कितना बचेगा 3h इक्वल टू कितना 0। तो h की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती का, अरे हाइट 0 के बराबर होगी का, नहीं होगी, तो हाइट तो 0 के बराबर होगी नहीं, तो होगा कौन सा हमारा, देखो कितना ये निकलेगा हमारा 4r माइनस कितना 3h इक्वल टू 0। सो यहाँ से निकाल लो, देखो 4r इक्वल टू कितना निकलेगा 3h। हमको प्रूफ क्या करना था h रेशियो d, तो h इधर देखो, इसको ध्यान से देखना, ये 4r लिखा, कितना लिखा 4r को ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2r इक्वल टू कितना 3h इंटू कितना 3h। और 2r r भैया क्या माने हो रेडियस माने हो, r क्या माने हो रेडियस ऑफ स्फीयर, तो 2r को क्या ले सकते हो, अरे हम जानते हैं d बराबर क्या होता है 2r, d मतलब डायमीटर, व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे कितना त्रिज्या, तो 2r को क्या ले सकते हो d, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं d, तो 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3h, 2d इक्वल टू कितना 3h। अब आप बताओ इस क्या प्रूफ करना है h/d, तो h/d, d को नीचे खिसका लेंगे, d को कहाँ खिसका नीचे और 3 को कहाँ ले आएंगे नीचे, तो 2/3, तो h रेशियो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, तो h बराबर ऐसे भी निकाल सकते हो कितना 2/3 इंटू डी। सही है, देखो ध्यान से, जो हाइट होगी उसकी हाइट, किसकी हाइट हमारी ये कोन की जो हाइट होगी वो 2/3 होगी किसके डायमीटर की, देखो हमने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से d2b/dh2 निकला था, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट करोगे, ये वैल्यू उठा के क्या पुट करोगे तो क्या आएगी नेगेटिव आएगी वैल्यू क्या निकल के आएगी नेगेटिव निकल के आएगी, तभी तो होगा हमारा क्या मैक्सिमा, क्या होगा मैक्सिमा। आप चेक कर लेना d2b/dh2 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा नेगेटिव निकलेगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आया होगा। अब लेकिन हमने बताया था कि क्वेश्चन जो भी इस वीडियो में रहेंगे वो सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है प्रूव दैट द कोनिकल टेंट कैसा है कौन टाइप से है ऑफ गिवन वैल्यूम, गिवन क्या है वैल्यूम, ये देखो गिवन वैल्यूम है, वैल्यूम क्या है गिवन है। रिक्वायर मिनिमम कैनवास मतलब हमको इस बार इससे पहले जो 3 क्वेश्चन बताए हैं वो मैक्सिमम वाले बताए हैं, कौन सा मैक्सिमम। अब इसमें बोला मिनिमम कैनवास मतलब कम से कम कपड़ा लगेगा। इफ इट्स हाइट, यदि उसकी हाइट जो है वो √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ इट्स बेस, जो उसकी हाइट है वो क्या है √2 टाइम्स है किसके रेडियस के, किसके भाई रेडियस के। कहने का मतलब ये, अगर हम फिगर जरा बनाएं
तो कुछ इस तरह से फिगर, ये हमारा ये क्या है, ये कोनिकल टेंट है। क्या है? कोनिकल टेंट। ये वाला कोनिकल क्या है? टेंट है। कोनिकल टेंट है। आप बताओ यहाँ पर ये क्या है? कोनिकल टेंट। हम मान लेते हैं ए बी सी, और ये क्या मान लेते हैं? ओ। ये क्या मान लेते हैं? ओ पॉइंट मान लेते हैं। समझना ध्यान से। हमसे इसमें गिवन क्या है? गिवन वैल्यूम दिया है, तो जो गिवन है पहले आप उसको नोट कर लो। एक एक पार्ट करेंगे भाई, एक एक चीज़ मतलब सॉल्व करेंगे। तो गिवन वैल्यूम, तो वैल्यूम गिवन, वैल्यूम ऑफ कोन, वैल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू, वैल्यूम को कैसे लिखते हो? वी से। कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दिया है भाई, ठीक। रिक्वायर मिनिमम कैनवास, मतलब कम से कम कपड़ा लगेगा, कम से कम कपड़ा। इसका मतलब डिफरेंशिएट किसको करना होगा? एरिया को। किसको डिफरेंशिएट करना होगा? एरिया को। किस एरिया को? सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया? तो भैया एरिया को डिफरेंशिएट करें, क्योंकि नीचे तो कपड़ा हम बिछाएंगे नहीं। नीचे तो हम लोग अपना जब भी कभी, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक मतलब टेंट बनाओ जो कोनिकल हो, तो कोनिकल टेंट बनाते हैं, तो क्या कभी हम लोग नीचे भी कपड़ा डालते हैं? मतलब ये वाला जो टेंट वाला है नीचे कपड़ा, ऐसा तो नहीं करते हैं। हम नीचे अपना क्या बनाते हैं? बिस्तर बनाते हैं भाई। तो अब यहाँ पर समझना, जो ये एरिया होगा वो क्या होगा? हमारा एरिया जो होगा वो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया यूज होगा। कौन सा? कर्व्ड सरफेस एरिया। उसी को कह रहा, वो वही कह रहा कि ये मिनिमम होगा। मिनिमम कैनवास मतलब कपड़ा, मिनिमम कपड़ा लगेगा। तो मिनिमम कपड़ा कब लग सकता है भैया? जब नीचे वाला हमारा क्या हट जाए, और नीचे वाला भी अगर कपड़ा लगाओगे तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यूज करेंगे वो हम जैसे कर्व्ड सरफेस यूज करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसको हम कैसे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। ए इक्वल टू, ये क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। समझते चलना। इफ इट्स हाइट इज, ये तो उसकी हाइट जो है, हाइट हम कितनी मान लें? इसकी हाइट एच मान लें। हाइट क्या मान लें? एच मान लें। रेडियस कितनी मान लें? रेडियस आर मान लें। रेडियस कितनी मान लें? आर। अरे कोई दिक्कत होगी क्या भाई? हमने हाइट मान लिया, ओ ए इज इक्वल टू कितना? एच, एंड ओ सी इज इक्वल टू आर, या बी ओ इक्वल टू भी आर ही दिया होगा। क्या दिया हुआ? ये हमने लेट कर लिया है। क्या कर लिया? लेट किया है भाई हमने। अब देखो प्रूफ क्या करना है हमको, देखना ध्यान से। जो प्रूफ करना है तो वो कह रहा है कि हाइट, तो हाइट मतलब एच इज √2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। तो √2 टाइम्स इंटू कितना? रेडियस। यही तो करना, यही तो प्रूफ करने के लिए कह रहा भैया। ये प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ करना है, टू प्रूव जो हाइट होगी वो क्या होगी? √2 टाइम्स होगी। किसकी? रेडियस की। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। और इतना हमको क्या गिवन है? इतना क्या गिवन है? हमको डिफरेंशिएट किसको करना है? डिफरेंशिएट करना है कर्व्ड सरफेस, क्योंकि हमको दिया है ना रिक्वायर्ड मिनिमम कन्वेक्स, मतलब कम से कम कपड़ा लगेगा। तो ये हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, और ये गिवन है। हमने कहा था कि किसी भी क्वेश्चन में तीन क्लू दिए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन करने में कितने? 3 क्लू। कुछ दिया होगा, कुछ क्या होगा? दिया होगा। एक को मिनिमम या मैक्सिमम बोलेगा, और एक को हमको क्या करना होगा? प्रूफ करना होगा। देखो यहाँ पर देखो गिवन है। आप इससे पहले वाले भी क्वेश्चन नोट करना जरा, उसमें 3 चीज़ें दी होंगी। कितनी चीज़ें दी होंगी? 3 चीज़ें। हमने कहा कुछ गिवन होगा, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, इससे पहले हाइट दी होती थी, रेडियस दी होती थी। उसके बाद फिर किसी एक को मैक्सिमम या मिनिमम करना होगा। तो यहाँ मैक्सिमम किसको करना है? मिनिमम किसको करना है? कैनवास को। कैनवास मतलब रिक्वायर्ड मिनिमम कैनवास, मतलब एरिया को मिनिमम करना है। और एक प्रूफ करना होगा हमका, एक क्या करना होगा? प्रूफ करना होगा हमको कितना? √2 टाइम्स ऑफ कितना? रेडियस। तो ये हमको क्या करना होगा? प्रूफ करना होगा। अब समझते हैं यहाँ से हमको डिफरेंशिएट इसको करना है। डिफरेंशिएट